इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का रिश्ता हमेशा से एक कॉम्प्लेक्स ताना बाना रहा है, जिसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इकोनॉमिक कंपटीशन के धागे बुने हुए हैं। कई दशकों से इन दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने कई ग्लोबल इश्यूज पर एक दूसरे का साथ दिया है। इकोनॉमिक टाइज खासकर गुड्स और सर्विसेज के मल्टी बिलियन डॉलर के एक्सचेंज में बदल गए, जिससे वे एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स बन गए। हालांकि इस स्ट्रॉन्ग दोस्ती के पीछे ट्रेड फ्रिक्शन का एक शांत अंडरकरेंट धीरे धीरे बन रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज को लेकर लंबे समय से चिंताएं थीं, जिन्हें वह प्रोटेक्शनिस्ट मानता था। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप तेजी से बदलने लगा। दुनिया भर में ज्यादा नेशनलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज का बढ़ना ने गेम के रूल्स बदल दिए। पहला बड़ा कदम मार्च 2018 में उठाया गया, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 10% का ग्लोबल टैरिफ अनाउंस किया। हालांकि यह कदम सिर्फ इंडिया पर नहीं था, लेकिन इसका इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स पर बड़ा असर पड़ा। जून 2019 में सिचुएशन और बढ़ गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने जीएसपी प्रोग्राम के तहत इंडिया के प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस को ऑफिशियली खत्म कर दिया। यह फैसला इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स में। अमेरिकन एक्शन के जवाब में इंडिया पीछे नहीं हटा। इंडिया ने फाइनली जून 2019 में अपने खुद के जवाबी टैरिफ लगाए। ये टैरिफ खास तौर पर 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर थे। यह ट्रेड वॉर में एक क्लासिक जैसे को तैसा कदम था, जिसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए डिजाइन किया गया था। इंडिया में जीएसपी बेनिफिट्स का हटाना छोटे और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस के लिए सीधा झटका था। वॉशिंगटन स्टेट में यूएस एप्पल ग्रोअर्स ने अपने सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को लगभग रातों रात सिकुड़ते देखा। अमेरिकन कंज्यूमर्स ने भी कीमत चुकाई, क्योंकि इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ से कारों, अप्लायंसेज और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई। दोनों देशों के बीच ओवरऑल ट्रेड रिलेशनशिप, जो कभी बढ़ती पार्टनरशिप का सिंबल था, तनावपूर्ण और अनप्रेडिक्टेबल हो गया। इस विवाद ने दूसरे देशों के लिए भी एक मौका बनाया कि वे आकर खाली जगह भर दें। इंडिया यूएस टैरिफ वॉर ने दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट सबक भी दिए। डायलॉग और नेगोशिएशन चाहे कितने भी मुश्किल हों, खुले इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। दोनों पक्षों ने सीखा कि उनकी इकोनॉमी एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अल्टीमेट सबक संतुलन का है। इस पार्टनरशिप को पनपने के लिए दोनों देशों को अपनी इकोनॉमिक असहमति को मैनेज करना सीखना होगा, ताकि वे अपनी व्यापक रणनीतिक सहयोग को पटरी से न उतारें।